दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस मास्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 10 जुलाई के दिन सोमवार के दिन मार्केट में ट्रेड करेंगे। साथ ही साथ हम लोग दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे भी नजर डालेंगे और जिस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पे डरे हुए हैं कि शायद यहाँ पे एक बियरिश मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगी, यहाँ पे बुलिश लोग जो भी थे जिन्होंने भी बुलिश पोजीशंस बनाया था, लॉन्ग पोजीशंस बनाया था, वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो उसके पीछे हमारी क्या राय है उसको भी हम आपके साथ साझा करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। इसके बेसिस पे आप अपना पोजीशंस अगर बनाएंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद बनाइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे वीकली चार्ट में अगर आप ये वाला कैंडल देखोगे तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे डर जाओगे, बिकॉज ये एक प्रॉपर ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल है, पिक्चर परफेक्ट ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल है। और ये कैंडल कहां पे बनी है, एकदम प्रॉपर ऑल टाइम हाई पे जाके ये वाली कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट्स मैं बोलूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लोग 45,000 के ऊपर जाके 3 से 4 दिन हम लोग यहाँ पे सस्टेन किए, क्लोजिंग किए डेली कैंडल पे, लेकिन वीकली कैंडल पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने 45 के ऊपर जाके क्लोज नहीं किया। हम नीचे आके यहाँ पे 44,925 पे आके हम लोग क्लोज किए हैं। इसका मतलब क्या है कि 45 का लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं किया गया लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के ऊपर। 44,900 हम लोग सस्टेन कर लिए हैं। अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई को हमने ब्रेक किया, विच वाज 44,498 का। इसको हम लोगों ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके हमने उसको वीकली चार्ट पे भी सस्टेन किया, लेकिन 45,000 के लेवल को हम लोग यहाँ पे सस्टेन करने में फेल हो गए। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो आपको दिखेगा वो आपको डेली चार्ट पे यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली चार्ट को, अगर आप प्रॉपर्ली यहाँ पे देखोगे तो हम लोगों ने कंटिन्यूअसली यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट्स का एक अपमूव दिया था और ये जो 2000 पॉइंट्स का अपमूव हुआ था वो एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने के बाद हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक रीटेस्ट होना चाहिए इस लेवल का, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए और उसके बाद हमें ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए? आप कितना ऊपर की तरफ जा सकते हो बिना रीटेस्ट या बिना कंसोलिडेशन के? मार्केट में प्राइस एक्शन का रूल क्या कहता है? प्राइस एक्शन का कंसेप्ट का मतलब यही होता है कि हम लोग हायर हाइज बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्म करने का मतलब यह है कि प्रीवियस वाला जो स्विंग हाई था उसको जब ऊपर से हम नीचे की तरफ एक स्विंग लो बनाएंगे तो उस लेवल को टेस्ट करेंगे और उसको टेस्ट करके कंसोलिडेट करके उसके बाद हम फिर ऊपर के साइड में जाएंगे। तो वही फॉर्मेशन यहाँ पे वही वाला प्राइस एक्शन मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अभी भी यहाँ पे बियरिश नहीं हुआ हूं। प्रॉपर बियरिश सेंटीमेंट हमारा तब आएगा जब हम लोग 44,300 के नीचे जाके क्लोज करना शुरू करेंगे डेली बेसिस पे। डेली क्लोजिंग बेसिस पे जब आप 44,300 के नीचे निकलोगे तब यहां पे आप बोल सकते हो कि ठीक है, हम फिर से इस रेंज के अंदर घुस चुके हैं और अब यहां से हम लोग फर्दर इस लेवल के नीचे यानी कि 44,300 के नीचे 43,300 के नीचे अगर आप निकल जाते हो तो फिर हम यहां पे बोलेंगे हमारा ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है, अब हम बियरिश हो चुके हैं। लेकिन जब तक मेरा ये सब लेवल्स ब्रेक नहीं होता, या मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ लो कि जब तक हम ये वाले लेवल को किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर हम नहीं चेक कर लेते, तब तक बिल्कुल भी हम अपने लॉन्ग साइड की पोजीशंस को लेकर डरेंगे नहीं, चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स के अंदर हो। हाँ, हमारा स्टॉप लॉस जरूर हम ट्रेल करेंगे। पहले अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ पे 44,300 पे लगा के रखे थे तो माइट भी अब हम उसको ट्रेल करके एक बार फॉर द टाइम बिंग उसको 44,700 के आसपास लेके चले आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे अपने लॉन्ग पोजीशंस के साथ बड़े जो स्टॉक्स के लॉन्ग पोजीशंस है वहां पे डरेंगे नहीं। आई होप आपको बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला जो आइडिया था वो क्लियर हो गया होगा कि अभी भी हम लोग बियरिश नहीं है। हमें डेली वीकली चार्ट पे जरूर एक बियरिश कैंडल देखते बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रेवस्टोन डोजी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन डेली कैंडल स्टिक पे अगर आप देखोगे तो ये एक प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। एक लंबा 2000 पॉइंट का अपमूव देने के बाद यहां पे एक पुल बैक जरूरी है और ये पुल बैक मेरा मानना है 44,400 के लेवल्स तक आके एक सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन अगर ये यहां पे भी ब्रेक करता है तो इसके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 43,880 का, और इसके नीचे अगर ये निकल के जाता है तब कहीं ना कहीं यहां पे सेलर्स आपको एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे और इसका कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा 43,300 के नीचे की कैंडल क्लोजिंग। सो इस लेवल से अभी भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आप 1600 पॉइंट्स की दूरी पे ट्रेड कर रहे हो, तो अभी हम लोग यहां पे बेयरिश सेंटीमेंट में नहीं जाएंगे। और अगर ये 1600 पॉइंट आपका जाता भी है तो ये किस तरीके से 1600 पॉइंट जाएगा वो भी आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऊपर के लेवल से अगर सेलिंग आती है तो वो बड़े बड़े रेड कैंडल्स के साथ आती है, वो छोटे छोटे रेड कैंडल्स के साथ नहीं आएगा। जिस तरीके से ये अपसाइड मूवमेंट
गैप अप के साथ ही हुआ है, उस तरीके से ये जो डाउन साइड मोमेंटम भी आएगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको गैप डाउन के साथ ही आता हुआ दिखाई देगा। आप इन लेवल्स को यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके पीछे अगर आप जाओगे यहाँ पे, तो प्रीवियस टाइम जो हमने ऑल टाइम हाई बनाया था वहां पे भी आप चेक कर पाओगे। ये जो गैप डाउन होते हैं, ये जो कैंडल्स बनते हैं, वो काफी बड़े बड़े बनते हैं बियरिश सेंटीमेंट में अगर हमें जाना हुआ तो। राइट, चलो अब सेम एनालिसिस छोटा सा हम लोग निफ्टी का कर लेते हैं और उसके बाद 15 मिनट्स में चल के हम लोग यहाँ पे कल के लिए लेवल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो यहां पे अब मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगा लिया है। अब निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पे भी आपको सेम एक बियरिश कैंडल बनती हुई दिख रही है। कैंडल का कलर जरूर यहां पे ग्रीन है, लेकिन ये कैंडल का नाम क्या है, वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कह ले या इसको आप इन्वर्टेड हैमर कह लो, दोनों ही सूरतों में ये एक बियरिश कैंडल है और टॉप पे बनी है। लेकिन अनलाइकली बैंक निफ्टी, जिस तरीके से बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल को सस्टेन नहीं किया, निफ्टी यहां पे 19,000 के लेवल को सस्टेन कर रहा है और हमें जो क्लोजिंग मिली है वो 19,331 पे मिली है। 19,500 के लेवल को हमने टेस्ट जरूर किया है, हमने इस लेवल के ऊपर जाके ट्रेड भी किया है, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड में हम गए नहीं है। हाई हमारा 19,523 का है। सेम चीज अगर आप निफ्टी में भी डेली चार्ट को देखोगे तो आपको यहां पे यही समझ में आएगा कि शायद निफ्टी जिस तरीके से अपना प्राइस एक्शन फॉर्मेशन अभी तक करता आया है, वो सेम चीज यहां पे फिर से हम लोगों को करता हुआ दिखेगा। ये जिस तरीके से आप देखो प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉर्मेशन के साथ यहां पे निफ्टी ने अपसाइड मूवमेंट दिया है, ये सेम यहां पे हो सकता है आपका प्राइस एक्शन बने। और ये जो प्राइस एक्शन आपका बनेगा, इसका जो फाइनल एक सपोर्ट लेवल रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए, विच इज 19,880। लेकिन अपर साइड में हम लोग यहाँ 18,880 नॉट 19,000। और अपर साइड में यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और अग्रेसिवनेस के साथ अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो 19,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिस लेवल का रेस्पेक्ट यहाँ पे निफ्टी को करना चाहिए। क्योंकि निफ्टी में भी यहाँ पे जो आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है वो अप्रोक्सीमेटली 650 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे हो चुका है। तो इसके बाद एक पुलबैक आना है, अप्रोक्सीमेटली इसका 30% का एक पुलबैक आना तो बनता है, बनना चाहिए मेरे हिसाब से। और 30% को अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का निकल के आएगा। तो मेरा यही मानना है यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सा पुलबैक मिलना चाहिए जो कि 19,200 तक आए, और उसके बाद वहां पे हम थोड़ा 1-2 दिन समय बिता के बाउंस बैक अगर कर जाएंगे तो फिर से हम लोग 20,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे ही लेवल समझ में आ गए होंगे। ब्रॉडर लेवल्स थे, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, पुल बैक है। पुट साइड में आपको ट्रेड मिलेगा, आप पुट साइड के ट्रेड्स करिए, लेकिन अग्रेसिवली शॉर्ट मत कीजिएगा, या यहाँ पे आप डर के जो स्टॉक्स आपने बाई किया हुआ है कि चलो मार्केट अब बियरिश होने वाला है, स्टॉक्स में जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट या लॉस मिल रहा है लेके निकल जाते हैं, वैसा मत कीजिएगा। मार्केट के पास अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है। 2024 इलेक्शंस सामने हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, 1 साल से भी कम का वक्त अब बचा हुआ है। तो यहां से मार्केट को स्टेबलाइज होने की जरूरत है, ना कि नीचे आने की जरूरत है। और ये स्टेबिलिटी आपको अप साइड पे मिलेगी, लोअर साइड पे नहीं मिलेगी। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, जो कि रिलायंस का डीमर्जर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर रिलायंस ने अनाउंस कर दिया है। 20th जुलाई उसका रिकॉर्ड डेट होने वाला है। और क्योंकि ये डीमर्जर हो रहा है तो यहाँ पे जितने भी रिलायंस के शेयर होल्डर्स हैं उनको जेएफएस का शेयर्स भी यहाँ पे मिलेगा जब वो अलग से लिस्ट होगी कंपनी। तो यहाँ पे रिलायंस के अंदर भी एक अच्छी खासी बाइंग आनी चाहिए, और रिलायंस का टारगेट आने वाले समय में हम 2900 तक का देख सकते हैं। और 2900 अगर रिलायंस का टारगेट होगा तो निफ्टी किसी भी हालत में उस टाइम पे नीचे रह नहीं सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे कि आप निफ्टी के अंदर कॉन्फिडेंटली लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठिए। अभी चलो 15 मिनट चार्ट पे चल के फटाफट कल के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। और दोस्तों आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जो टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट डाला था जहां पे हम लोग एक फॉर्म फ्लोट किए थे और आपको बोले थे कि आप इसको फिलअप कीजिए, आपका जो भी लॉस है, लॉस रिकवरी के लिए हम आपको प्लान बताएंगे। तो उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 जुलाई सुबह 10:30 11 बजे, शायद 11:30 बजे हम लोगों ने फॉर्म बंद कर दिया था। तो हम लोग के पास 77 रिस्पॉन्सेज हम लोग के पास आ चुके हैं 1.5-2 दिन के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। सो थैंक यू सो मच। और जिन लोगों का मिस हुआ है, आपको फॉर्म फिलअप करना था, अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको जो मिलेगी वो इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर में आपको मिलेगी। और तब तक आप इंतजार कीजिए, आप ट्रेड कीजिए, अपनी पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद हम लोग आपसे भी बात करेंगे। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और फटाफट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड का रहेगा 44,860 का, और यहाँ पे नीचे के साइड में 780 का। ये 2 लेवल यहाँ पे गैप था, इस गैप को अगर हम फिलअप करते हैं तो यहाँ तक आ सकते हैं। इसके नीचे अगर हम जाना शुरू करेंगे देन 44,660 का लेवल आएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आपका आएगा वो 44,475, और ये वही लेवल है जिसका भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि ये लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करना
चाहिए। और यहाँ पे अगर इस लेवल तक हम आते हैं तो मैं यहाँ पे एक होप ट्रेड लेने के लिए 2 लॉट छोटी क्वांटिटी में कॉल साइड बाई करके बैठूंगा, बिकॉज ब्रेकआउट होने के बाद हम पहली बार जब इस लेवल पे आएंगे तो देयर इज हाई चांस कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे और मार्केट को एक छोटा सा पुश जरूर ऊपर के साइड में देंगे। ठीक है, चलो ऊपर के साइड का अगर हम लेवल्स का बात करें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो आपको दिखेगा वो कहीं ना कहीं 45,080 के आसपास आपको दिखेगा, जो पहले आपके लिए सपोर्ट की तरह काम कर चुका है। और 45,080 को अगर हम ब्रीच करते हैं देन यहाँ पे हम लोग 45,380 एंड उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारा 45,500 का यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे 45,500 के लेवल को मार्क कर लेता हूँ। यस, सो ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर रहेंगे। इन लेवल्स पे आप फोकस कीजिएगा और इन लेवल्स पे जो भी ट्रेड्स आपके रहेंगे वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे, लेकिन अपने चार्ट पे इन लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा और किस तरीके से ये लेवल्स रिस्पेक्ट किए जाते हैं मार्केट के अंदर उन्हें एनालाइज कीजिएगा। ठीक है, चलो फटाफट निफ्टी के अंदर हम लोग 15 मिनट में कल के लेवल्स ड्रॉ करेंगे। निफ्टी के चार्ट में मैंने 15 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगा लिया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद 15 मिनट्स में लेवल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो हाँ, यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट लेवल आपका जो निकल के आएगा 19,250 और उसके नीचे नेक्स्ट लेवल रहेगा 19,200। ये वही लेवल है जो मैंने आपको अभी डेली चार्ट पे बताया था। तो ये दोनों लेवल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और जिस तरीके से यहाँ पे रिलायंस मूव कर रहा है मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि रिलायंस के अंदर हम लोगों को बाइंग दिखेगी और रिलायंस के अंदर अपने को बाइंग अगर दिखेगी तो देयर इज नो वे कि निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड करेगा। राइट, ऊपर के साइड में अगर आप निफ्टी का रेजिस्टेंस की बात करोगे तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको जो मिलने वाला है वो 418 19,418 पे मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको 470 पे मिलेगा एंड फाइनल रेजिस्टेंस आपको 19,522 का यहाँ पे मिलेगा, जिसको क्रॉस करने के बाद हम फिर से निफ्टी में एक नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे। वैसे इस वीक में कंटिन्यूअसली हम लोगों ने निफ्टी में 3 से 4 दिन ऑल टाइम हाई बना के क्लोज किया है, तो यहाँ पे एक छोटा पॉज उसके बाद बनता है और वही पॉज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो ये थे आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, साथ ही साथ कल के लिए लेवल्स और मार्क करिए, ट्रेड कीजिए इनके बेसिस पे। और कुछ भी सपोर्ट चाहिएगा रियल लाइफ मार्केट में तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे पिंग भी कर सकते हैं, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।